Hello everyone, welcome back to my channel Study with Sapna. I hope you all are doing really well. So students, जैसा आप सब जानते हैं हम स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन कवर कर रहे थे। कोरिलेशन के बारे में हमने स्टडी किया था और उसका 2 लेक्चर्स हमने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, सो उसे आप जाकर ज़रूर देखिए। कोरिलेशन का पार्ट 1 जिसमें हमने कोरिलेशन का बेसिक और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। कोरिलेशन पार्ट 2 जिसमें हमने कोरिलेशन के मेथड्स के बारे में बातें करी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब उन लेक्चर्स को जाकर ज़रूर देखेंगे। सो फिलहाल बात करते हैं हमारे इस लेक्चर के बारे में। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब तो हमने डिटेल में समझ लिया, बट रिग्रेशन के लिए हमने यहाँ पर एक कंपैरिजन चार्ट आपके सामने लेकर आए हैं जिसे हम डिफरेंस की बेस पर सीखेंगे। कोरिलेशन और रिग्रेशन इसके डिफरेंस को आज हम सीखने वाले हैं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले कि आपके लिए हम ऐसी वीडियोस लाते रहें। अगर आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे जाकर ज्वाइन कीजिए जहां पर आपको फ्री में पीडीएफ्स मिल जाएंगी। काफ़ी सारे कोर्सेज हमने बनाए हुए हैं जिसमें आपको यूकेपीएससी यूपीपीसीएल के कोर्सेज यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप उन सभी को कवर करें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच का डिफरेंस। कोरिलेशन का मतलब होता है सिंपली दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन है उसे एनालाइज करना, दैट इज कोरिलेशन। को मतलब है टू एंड द रिलेशन मतलब उनका कनेक्शन। कनेक्शन बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स इज नोन एज कोरिलेशन। बट ऑन द अदर हैंड रिग्रेशन ये प्रेडिक्ट करता है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, और अगर आप एक वेरिएबल को जान चुके हैं तो उसकी हेल्प से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर ये एक ऐसा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है जहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। दो वेरिएबल्स हमें देखने को मिलते हैं और उन दोनों वेरिएबल्स में एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि मैं कहूँ प्राइस एंड डिमांड, तो यहाँ पर प्राइस और डिमांड, प्राइस के बढ़ने की वजह से या फिर कम होने की वजह से डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। तो प्राइस यहाँ पर क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे मैं चेंज करूंगी और उसका इम्पैक्ट मुझे अपनी डिमांड पर देखने को मिलेगा जो कि मेरा क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन हमें वैल्यू प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है बेस्ड ऑन द नोन वैल्यू। ठीक है, अगर हमें इंडिपेंडेंट की वैल्यू पता है तो इससे हम डिपेंडेंट वैल्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ की डिफरेंसेस हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल मेजर को रिलेशनशिप के बारे में। स्टैटिस्टिकल मेजर जो को रिलेशनशिप को मेजर करता है दैट इज एसोसिएशन ऑफ टू क्वांटिटीज, उसे हम कहते हैं कोरिलेशन। बट रिग्रेशन हमें ये बताता है कि किस तरीके से वो दो वेरिएबल्स आपस में कनेक्टेड हैं, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है। यानी कि एक ज़्यादा अच्छी क्लियर पिक्चर हमें रिग्रेशन बताता है। कोरिलेशन को आप लीनियर रिलेशनशिप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट रिग्रेशन के लिए आपको एक बेस्ट लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है जो कि कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल का के हेल्प से आप दूसरे वेरिएबल को एस्टिमेट करके उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोरिलेशन। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर यहाँ पर मैं प्राइस और डिमांड का रिलेशन बताऊं तो प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पर मैंने कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर कोई डिपेंडेंट वेरिएबल की बात नहीं करी, बट किस तरीके से प्राइस डिमांड को इफेक्ट करता है अगर हम ये डिटेल में बात करें, जहां पर मैं कहूँ कि प्राइस जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है और इसकी हेल्प से मैं अपनी डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि डिमांड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। दिस इज योर रिग्रेशन। कोरिलेशन में प्राइस डिमांड, जब दो वेरिएबल्स की हम बात करें तो दोनों का रिलेशन सेम है, जो प्राइस का डिमांड के साथ है वही डिमांड का प्राइस के साथ है। बट रिग्रेशन में अलग होता है, प्राइस का इम्पैक्ट आप डिमांड पे देख रहे हैं, इसका मतलब प्राइस इंडिपेंडेंट है, डिमांड डिपेंडेंट है। वहीं आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं,
डिमांड को आप डिमांड का इम्पैक्ट प्राइस पर भी देख सकते हैं कि डिमांड के बढ़ने और घटने की वजह से प्राइस पे क्या असर पड़ता है, जो मेनली लॉ ऑफ डिमांड नहीं सजेस्ट करता। ठीक है, तो इसके लिए आप किसी और एग्जाम्पल को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोरिलेशन स्ट्रेंथ को बताता है, किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, इसे हम कोरिलेशन से बता सकते हैं। लेकिन रिग्रेशन ये बताता है कि अगर 1 यूनिट का चेंज किया जाए किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे तो उसका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे कैसा होगा। तो यहां पर कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच एक थिन लाइन डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सो कोरिलेशन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करने का एम करता है, जिसे आप रिलेशनशिप के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे। बट जो रिग्रेशन है उसका गोल होता है कि रैंडम वेरिएबल को लेकर उसके बेस पर एक फिक्स्ड वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए। फिक्स्ड वैल्यू को बेस लेकर रैंडम वैल्यू को आप यहाँ पर फाइंड आउट करें। दिस इज योर रिग्रेशन। सो आई होप अभी तक जो भी हमने सीखा वो आप सभी को क्लियर है। सो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। अब एक चार्ट है यहाँ पर। कोरिलेशन का मीनिंग क्या है? स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिफाइंस कोरिलेशनशिप और एसोसिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स। Regression describes how an independent variable is associated with the dependent variable. फिर यहाँ पर कोरिलेशन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। बट रिग्रेशन में आपको ऐसे ही वेरिएबल्स को लेना है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यूसेज क्या है? कोरिलेशन का इस्तेमाल सिर्फ आप एक लीनियर रिलेशनशिप में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब दो वेरिएबल्स का सिर्फ रिलेशनशिप आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। बट रिग्रेशन में आपको एक बेस्ट लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है जहां पर आप एक एस्टिमेशन देते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर किस तरीके से डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कोरिलेशन का ऑब्जेक्टिव है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करना। बट रिग्रेशन का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि आप फिक्स वेरिएबल की हेल्प से रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर, डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा टॉपिक हमारा पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़िए फॉर द पीडीएफ्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।